हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। एक्चुअली कुछ लाइट की कुछ ज़्यादा ही समस्या हो गई, जिस वजह से बोर्ड जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं भी हो सकती है तो प्रीमियर ही कर देंगे। और अभी अब आप लोगों को, लेकिन आपका कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अब आप लोगों को, कल मैंने ट्रीज पोयम की 2 स्टैंजाज आप लोगों को समझाए थे और इससे आगे के 2 स्टैंजाज अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइएगा। और ये स्ट्रीमिंग तो बेकार की ही हुई थी। अब मैं आप लोगों को के ये पहला जो मैं तब भी कह रही थी वो अब भी आकर बता रही हूँ कि आप लोगों को जो हम स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ्स जो हैं वो आप लोगों को सैटरडे को भेजेंगे। पूरे वीक जो भी पढ़ाया जाएगा वो हम सैटरडे को भेज देंगे। आप लोगों से प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने पास रखिए। पीडीएफ्स हैं, सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ। आज जो मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ ट्रीज, जो मैंने कल पोएम पढ़ाई थी आद्रियन रिच की, वो पोएम के दोनों स्टैंजास को कंप्लीट कराऊंगी। उसके साथ ही आप लोगों का एक मैंने क्रिएटिव राइटिंग का नोटिस, और नोटिस के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं। बहुत मेहनत करी थी, मगर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तो परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानते हैं हम। तो जो हैं भाई, जब आपके लिए मैंने सोचा है कि कोई काम करना है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, खड़े रहना है, काम करना है, तो बस करना है। ऐसी सोचिएगा जैसे लाइव ही पढ़ रहे हैं, और मैं भी ऐसी पढ़ाऊंगी जैसे मैं आपको लाइव ही पढ़ा रही हूँ। तो चलिए, इस बात का दुख रहेगा कि आप लोगों से मिल नहीं पाई, मगर फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, अब मैं स्टैंजा 3 आप लोगों को बता रही हूँ। ये सारी चीज आपको मिलेगी। आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच I scarcely mention the departure of the forest from the house। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊं। I, यहां पे ये जो थर्ड स्टैंजा है, यहां पोएट जो है वो खुद को ले आई है। ये अभी तक थर्ड पर्सन में चल रही थी, मगर अब यही पोएम जो है वो फर्स्ट पर्सन में आई है। I sit inside the doors। So here she means to say she is also confined, but she doesn't have the courage to go out and speak for herself. तो I sit inside, इस लाइन का मतलब है कि मैं अकेले अंदर बैठी हूं। Doors open to the veranda, हालांकि मेरे लिए भी दरवाजे खुले हैं। I too have the opportunity, मगर मैं बाहर नहीं जा पा रही हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने मुझे बंधन में बांध रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लॉन्ग लेटर्स मतलब यहां पर है पोएट्री, कि मैं लंबी लेटर्स जो है वो लिख रही हूं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें हार्डली आई मेंशन डिपार्चर, उस लिबरेशन। डिपार्चर का मतलब है उस लिबरेशन। आई स्कार्सली मेंशन द लिबरेशन, मैं लिबरेशन के बारे में नहीं बता रही हूं, क्योंकि शायद मेरे में वो गट्स नहीं है कि मैं जो लोग लिबरेट हो रहे हैं उनके बारे में बता पाऊं। तो हेयर शी सेज दैट आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा, कि आई एम सिटिंग इनसाइड, आई डू नॉट हैव दैट करेज टू गो आउट एंड ब्रेक द शैकल्स, दो द डोर इज ओपन फॉर मी, बट आई डोंट हैव दैट करेज। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, आई एम expressing my views in poetry but I don't have that courage to go out। कहने का मतलब है लिख सकती हूं मगर मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि वो काम मैं कर लूं। और मैं जो है इन विच आई स्कार्सली, जिसमें मैं उस लिबरेशन के बारे में नहीं लिख रही। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वो फॉरेस्ट, हेयर शी सेज विमेन, हेयर शी कंपेयर्स विमेन विथ फॉरेस्ट, क्योंकि वो एक औरत नहीं है, वो मूवमेंट है, सेकेंड वेव फेमिनिज्म है। ऑफ द फॉरेस्ट, क्यों फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यहां हाउस जो है, ये जो हाउस, इट्स अ सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हाउस इज द सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि जो फॉरेस्ट है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का। भाई औरतें अब बंधन तोड़कर, पेट्रियार्कल सोसाइटी को तोड़कर चले, सारे बंधन तोड़ दो, ये मतलब कि ये कहने का मतलब है। द नाइट इज फ्रेश। अब नाइट जो है वो यहां पर, नाइट का देखिए प्ले ऑन वर्ड्स है।
नाइट ये दी जाती है कि ओमिनस, डार्क, सैड, मगर यहाँ इतने लंबे समय के बाद जो ये आज़ादी मिली है, इसमें जो ये नाइट है, इट अपीयर्स एज मॉर्निंग, ये मॉर्निंग की तरह फील हो रही है। और ये जो आज़ादी, ये भाई जब उल्टा दिखाना है तो उल्टा ही दिखाएंगे। मॉर्निंग नहीं दिखाया है सिंबल इमेंसिपेशन का, नाइट दिखाई है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, पूरा चांद जो है वो चमक रहा है। द होल मून शाइन्स, कि रात जो है यानी कि रात फ्रीडम मिल रही है कि खुशी में, नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। पैथेटिक फैलेसी हम यहां पर बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर ये नाइट इज फ्रेश कि नेचर के ऑब्जेक्ट्स को इस रूप में दिखाया है कि एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, मून शाइन्स, आज भी चांद पूरा चमकता दिखाई। यहां जो मून का मतलब दिखाया है, मून शाइन्स यानी कि जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज है ना, वो जो इन अ स्काई, स्काई के पहले कभी भी स्काई इनफाइनाइट होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता। इन अ स्काई का मतलब है एक मुट्ठी आसमान। वो एक मुट्ठी आसमान जो औरतों को मिला है, उसमें वो अपॉर्चुनिटी का चांद पूरा चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, हेयर स्काई, इन अ स्काई मीन्स मुट्ठी भर आसमान, द स्काई ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन still reaches like a voice into the leaf। अब कहते हैं कि लीव्स यानी कि औरतों की आवाज है, और यहाँ जो लाइकन दिया है ना, लाइकन शैवाल को बोलते हैं, ये ट्रीज नहीं होते। अब कहते हैं कि लीव्स की खुशबू के साथ मुझे लाइकन भी महसूस हो रहा है। इट मीन्स हेयर द पोएट सिंबलाइजेस नॉट ओनली द women, those who have not been accepted by the society, it means transgenders, lesbians, वो भी अपनी आवाज को वॉइस करने के लिए बाहर जो है, पैट्रियार्की को तोड़कर, बंधन को तोड़कर बाहर जा रहे हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। नो दैट शुड नॉट बी डन, नहीं ये गलत है, ये बहुत सारी आवाजें। विस्पर्स मतलब है दोज स्टिग्मास, दोज बॉन्डेज, दोज थिंग्स, वो चीजें ना, ये गलत है ना, ये नहीं करना, वो सारे मेरे कानों में जो है वो गूंज रही हैं। टुमारो विल बी साइलेंट, जब आजादी आ जाएगी तो ये सारी आवाजें शांत हो जाएंगी। सो हियर she has, there is an extended metaphor of trees, there is an extended metaphor of trees. Women are compared with trees. Now women have been compared with forest, because that is not the thing of individualism, that is the thing of a movement. Full moon shines, moon is the symbol of, symbolically moon, opportunity. A woman can have that opportunity with from a little space as well. So here she says that I sit inside, doors open to the veranda. Here she says that I am sitting, I am also confined, but I do not have the courage to go outside and avail myself that opportunity. I am writing long poems. I am not mentioning anything there. Why? Because I don't have that guts to write about that liberation of women. From the forest to the house, of the forest from the house. Now the women, they have released themselves, they have emancipated themselves, and they are leaving from house to forest. It means they have broken the shackles of patriarchy and now they are all free. The night is fresh. Now if after a long weary day, the night is the symbol of emancipation and the whole moon shines. The moon is the symbol of, the moon is the symbol of opportunity that a woman can have with a small space as well. The smell of leaves and lichen still reach like a voice into the rooms. She says that she can smell, she can feel that liberation. She can feel the liberation of transgenders as well as lesbians, but she don't have that courage to write all those things in her letter. My head is full of whispers. Here she means to say that whenever you try to break the bondage, people try to stop you from doing so. No, that should not be done. No, this is not the right way to do. But
that tomorrow will be silent. Tomorrow that will be silent. It means tomorrow when women will get liberated, not a single voice will say, will question, will not a single woman has to answer. Whatever will be. Kesara sara. तो ये इतनी प्यारी लाइन्स हैं एंड यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद दैट. और आप ये जानते हैं कल लाइव क्लास लेते हुए इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया. आज किसी की नजर लग गई, तू बदतमीज जड़ा, पता नहीं कौन नजर लगा के भाग गया लाइट. लेकिन मैं भी रोकने वालों में. और आप देख लो अभी तक लाइट नहीं गई है. खैर मैं कंप्लीट कर लो. तू ये जो चीज है उस पर अफेक्ट ना करे. बट आई वॉन्टेड टू मीट यू लाइव एंड आई कुड नॉट. और ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. आई होप कि आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे. चलिए कोई बात नहीं, बातें होती रहेंगी. और इसी के साथ हम लोग स्टैंजा 4 पे चलते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे. Now that's stanza 4, the last stanza of this poem. Listen. Now listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night winds rush to meet them. अब इस लाइन को बताती हूँ. Listen, सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग. ग्लास फिर यहां सिंबल है पेट्रियार्की का. वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब लगातार किसी चीज पे प्रयास किया जाता है तो वो ग्लास तो टूटता ही है. वो बेड़ियां तो टूटती है. कहते देखो वो बेड़ियां टूट रही हैं. वो बेड़ियां यहाँ पे सिंबल जो है ग्लास मतलब बेड़ियां, शैकल्स, वो बेड़ियां टूट रही हैं. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग. आप इसको सोचिए, एक्सटेंडेड मेटाफर है. ट्रीज आर स्टम्बलिंग. भाई एक बात सोचो, जब नई नई आजादी मिले तो लड़खड़ाते जाएंगे. पैरों में बंधन है तो पैरों में अगर बंधन होगा तो लड़खड़ाते जाएंगे ना. तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, कि ट्रीज ना लड़खड़ा, यानी कि औरतें अपनी आजादी मिल गई है और वो लड़खड़ाती हुई बाहर जा रही हैं. भाई एक बात है, जब बहुत लंबे समय तक जो है उसको एंस्लेव्ड करके रखा गया हो तो ऑब्वियसली अगर कहा जाए, अगर किसी को बहुत लंबे समय तक बंधन में बांध के रखा गया, भाग जा, तो वो क्या करेगा? वो लड़खड़ाते हुए पहले चलेगा फिर भागेगा, एकदम से नहीं भाग पाएगा. तो वो कह रहे हैं वो ट्रीज जो हैं, वो लिबरेटेड वुमेन, दे आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. वो आगे बढ़ रही हैं, चाहे लड़खड़ाते हुए ही सही, वो आगे बढ़ रही हैं इनटू द नाइट. रात में, वो लॉन्ग नाइट, वो न्यू मॉर्निंग में बढ़ रही है. विंड्स रश टू मीट देम. यहाँ विंड्स सिंबल है किसका? विंड्स सिंबल है आजादी का. खुली हवाएं जो हैं उनको वेलकम करने के लिए आ रही हैं. आओ अपॉर्चुनिटी ले जाओ. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. अब यहां जो मून है ना, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. द मून, वो मून, वो स्फीयर दैट वाज मेंट ओनली फॉर मेन, आज वो मून जो है वो कई पीसेस में टूट गया है. वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दैट हैज बीन ब्रोकन इनटू पीसेस एंड its pieces flash now in the crown or of the tallest oak. ओक सिंबल दिया है विमेन का, कि जब टॉलेस्ट ओक पहुंचा तो उसके जो पीसेस हैं वो क्राउन की तरह चमक रहे हैं. इट मींस कि नाउ मैट्रियार्की, औरत इतनी ऊंची है उस मूवमेंट के बाद कि मून, मेन टू आर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम विमेन. तो ये है. अब इसको पूरा एक बार दोबारा से समझाती हूँ. हिंदी में इसको पहले समझाऊंगी. द ग्लास इज ब्रेकिंग. सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग. ओनोमोटोपिया है कि आवाज साउंड वगैरह है. देखो ये जो ग्लास है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट इज ब्रेकिंग. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. द women who have acquired that freedom, that newly acquired freedom, they are stumbling forward. रुकना नहीं है, चलते जाना है. into the nights, रात में, उस रात में उस फ्रीडम को पाने के लिए बढ़ रही हैं. winds, खुली हवाएं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज उनको खुद वेलकम कर रही हैं. the moon is broken like a mirror. सिमिली है, मून बिल्कुल ऐसे टूट गया है एक शीशे की तरह. क्यों? the moon is the symbol of male dominated society. जब औरतों को उनका हक मिला तो दैट हैज बीन ब्रोकन.
that has broken into pieces. Its pieces flash. अब उसके pieces चमक रहे हैं और tallest oak में जाके crown की तरह चमक रहे हैं. If you give respect to women, then that piece of glass becomes crown. So here she means to say the glass is breaking. It means the shackles of bondage has broken. And now the trees or women are going forward, those stumbling are going forward to avail themselves that opportunity which is waiting for them. And moon, which is the symbol of male dominated society, has broken into pieces, and now those pieces are shining like crown in the tallest oak, and that oak is the symbol of matriarchy. So here I rest. अब यहाँ पर ये था, ये चार जो है मतलब स्टेंजास थे. आई होप कि इस तरीके से आप लोगों ने ये पोयम नहीं पढ़ी होगी, मगर मैं आपको ये बता दूं केवियस में भी इस पोयम में वुमेनहुड को ही माना गया है, जो आप साधारण तौर पे पढ़ते हैं वो नहीं. अब इसके साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. देखूं कितने क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ करते हैं. तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चन का पहला. ये था, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज फ्रेश. ये आपका, अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस एज अ सेफ सेंचुरी फ्रॉम प्रीडेटर्स, अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, a representation of family, a concrete alternative to a natural habitat. यहाँ पर घर जो है वो किस रूप में दिया गया? confinement के रूप में. तो ये है that is a place of confinement. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी. अब मैं आई होप कि मेरी जो विमेन स्टूडेंट्स हैं उनको ये पोएम पसंद आई, और जो मेरे मेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये पोएम पसंद आई. मैं तो दोनों को ही कहूँगी कि दोनों को ही ये पोएम पसंद आई हो. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट यूजेस द इंडेफिनेट आर्टिकल फॉर स्काई. ये मैंने अभी आपको बताया था कि पोएट ने स्काई के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है और डेफिनेट वन द नहीं यूज किया. क्यों? The ceiling of the veranda as a sky versus the door kept open being the sky. The opportunity symbolized by an open sky outside can be utilized by a single woman. The portion of the sky bathed in moonlight versus the part that is still there. Some part of the sky is still left open for women to explore away from limitations set by patriarchal norm. कितनी प्यारी लाइन है कि छोटा सा एक मुट्ठी आसमान छोड़ दिया गया कि हाँ इस चीज को यूज करो. तो ये आंसर है आपका इसका, दैट्स डी. Some part of the sky is still left. द एक्सट्रैक्ट यूजेस ओपन ट्वाइस. आप ये देखिएगा क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाएंगे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वो इसी में इसी मतलब आपको पोएम का सार जो है वो पता होना जरूरी है. तो ये है द एक्सट्रैक्ट यूजेस ओपन ट्वाइस. 2 बार ओपन यूज करा है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है. तो क्या मीनिंग है? एंट्री पॉइंट वास्टनेस, शेयरिंग अ कॉमन स्पेस, ग्रेट व्यू, अलाउइंग एक्सेस एंड विजन एक्सपेंस ऑफ स्पेस, एडवांटेज ऑब्स्टिकल्स अहेड. अब अगर आपने ये पढ़ ही नहीं रखा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसमें ओपन जो है वो 2 बार है कि पहला है अपॉर्चुनिटी को लो और गहरे आप उस अपॉर्चुनिटी के होराइजन को ढूंढो. तो दैट सी, अलाउइंग एक्सेस एंड विजन एक्सपेंस ऑफ स्पेस. भाई क्वेश्चंस का लेवल इसी तरीके का रखा होगा और इससे ऊपर भी हो सकता है. Choose the option that does not state the meaning of the underlined word I scarcely. Scarcely का मतलब होता है मुश्किल से. तो hardly, barely, only, just ये इसके synonyms हैं. Tactfully का मतलब होता है युक्ति समेत. तो ये ही इसका मीनिंग नहीं है. अब इसका स्टेंजा जो है वो 4 के क्वेश्चंस हैं. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. The glass is breaking, the trees are stumbling forward. तो ये है the crown of the oak lies in its. Crown oak का कहाँ है? The topmost branch, roots, rich and tasty fruit. The crown of the oak lies in its topmost branch. And the crown is the symbol of, crown किसका
सॉरी, ओक जो किसका सिंबल है, विमेन का, तो यहां आएगा ए, द टॉप मोस्ट ब्रांच। द विंड रशेस टू मीट, विंड किससे मिलने के लिए जा रही है, फॉरेस्ट से मिलने के लिए जा रही है, द विंड इज गोइंग टू मीट द फॉरेस्ट। वेयर आर द पीसेस ऑफ द ब्रोकन मून शाइनिंग, in the sky, in the forest, on the roof, on the top branches and leaves of the tallest oak tree। तो इसका आंसर है डी, on the branches and leaves of the tallest oak tree। Find the word from the extract which means the same as shine। shine चमकने के लिए है, that's flash, चमकने के लिए है flash। क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे, आंसर्स भैया आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप आराम से लगा लोगे। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ये मैंने अभी आपको बताया, ग्लास मीन बॉन्डेज, टूटना। ग्लास इज ब्रेकिंग ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्री, फ्रीडम। द ग्लास इज ब्रेकिंग ड्यू टू द विंड, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, औरतों की मुक्ति है जी बाय ब्रेकिंग द शेकल्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये थी हमारी ट्रीज पोयम, जिसके मैंने आपको 2 स्टैंजास जो हैं वो करवाए थे कल, 2 स्टैंजास कराए हैं आज। मिल नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर भी मैं ऐसी करती और फिर भी ऐसे ही करती है ना भाई। तो अब जो है मैं आप लोगों को, ये तो हुआ मेरा जो आपका एक पार्ट था ट्रीज वाला, और एक मैं अब आप लोगों को इसमें करा रही हूँ नोटिस, क्रिएटिव राइटिंग कि नोटिस के पर एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको मैं कराऊंगी, और अब मैं नोटिस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए ये तो आ ही रहा है, जॉइन अस लाइव का तो बच गया बैंड आज, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बहुत गाने गा गा के पढ़ाती हूँ, मेरे पास हर सिचुएशन के लिए गाने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को नोटिस के बारे में बताना चाहूंगी कि नोटिस होता क्या। देखिए नोटिस जो होता है ना, अ फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट, एक फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट होता है जिसके में ये बताना होता है कि कोई इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है, स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं, ये नोटिस होता है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कौन सा इवेंट जो है वो होने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए होता है, और इसको जो है ना चिपका देते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत मास को जो है इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस जो है वो लिखा जाता है। कि कोई चीज होने वाली है या हो चुकी है, ये बहुत ही ज्यादा एप्ट प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखा जाता है, नो एक्स्ट्रा डिटेल। ये नहीं कि सजा सजा के डिक्शनरी लेके हम तो छांट छांट के जो है वो वर्ड्स लेंगे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज, और बिल्कुल जो है इसमें साधारण और बिल्कुल डिटेल्स होता है, मतलब टू द पॉइंट लिखा जाता है, आलतू फालतू कुछ नहीं, ठीक है। नोट, अब ये इसमें यह नोटिस का दिया है, अ नोटिस इज प्राइमरली मेंट टू इन्फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है। इट इज सिमिलर टू अ सर्कुलर, सर्कुलर की तरह होता है। आप लोगों में से जो स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं उसमें भी आपने, या ऑफिस में होगा, आपने देखा होगा एक सर्कुलर जो है, अगर किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है तो सर्कुलर निकालते हैं, कि उसमें लिखा होता है, और पीएन होता है या कोई जो मैसेंजर होता है वो सारे में लेके घूमता है, और फिर उसके बाद उस पर साइन करवा लिए जाते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो वो तो सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर में भी सेम चीज होती है, नोटिस की तरह ही सूचना दी जाती है और काफी लोगों को दी जाती है, मगर सर्कुलर में एक मैसेंजर का होना जरूरी होता है, जबकि नोटिस को क्या किया जाता है कि उसको प्रिसाइजली लिखा जाता है, बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और उसको क्या करते हैं, उसको नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं, ठीक है, नोटिस बोर्ड पर उसे चिपका दिया जाता है। तो सर्कुलर रीचेस थ्रू अ मैसेंजर व्हाइल अ नोटिस इज डिस्प्लेड either on a notice board or in a newspaper column, कि न्यूज़पेपर कॉलम में या नोटिस बोर्ड पर दिखता है। अब फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर, बीच में
वैसे तो अब लेफ्ट साइड में भी लिखते हैं, लेकिन बीच में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये नोटिस जो है वो आया है। जैसे XYZ स्कूल, तो वो सबसे ऊपर लिखेंगे। टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज मिडिल में, या फिर हम साइड में भी लिख सकते हैं, मगर मिडिल को ही हम प्रिफर करते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं नोटिस, NOTICE, ब्लॉक लेटर्स में, ये सेकंड है। फिर उसके बाद टाइटल या हेडिंग देते हैं, टाइटल या हेडिंग दिया जाता है, और इट एक्सप्लेन्स इन ब्रीफ, टाइटल देते हैं जो बताता है व्हाट द नोटिस इज अबाउट, नोटिस किस बारे में है। फिर लेफ्ट कॉर्नर में एक टाइल छोड़कर, यानी कि एक लाइन छोड़कर लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखते हैं। डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखते जैसे आ जाए 13/12/22, ऐसे नहीं लिखते। December 13, 2022 या 13th December, 2022, 13/12/2022, 13/12/13/12, ऐसे नहीं लिखते। ये बहुत, अब इस तरीके को क्या कहूं मैं, तो लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखते हैं। बॉडी ऑफ द नोटिस, नोटिस किस बारे में है उसको ब्लॉक, उसमें जो एक बॉक्स सा बना होता है उसमें नोटिस लिख देते हैं, बॉडी है। कंक्लूडिंग लाइन, फर्दर डिटेल्स, कोई फोन नंबर है, वो कॉन्टेक्ट है, अंडरसाइंड। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में ही एक टाइल छोड़कर डेजिग्नेशन, जिसने ये नोटिस इशू करा है उसका नाम जो है वो लिखा जाता है, उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाती है। किसने ये नोटिस इशू करा है, लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे प्रिंसिपल ने करा है तो लेफ्ट कॉर्नर में प्रिंसिपल, डेजिग्नेशन जो है उसकी लिखी जाती है, किस व्यक्ति ने ये नोटिस इशू करा है। तो ये देख लीजिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट नोटिस, टाइटल और डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस, ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कंटेंट वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या है, बॉडी में क्या क्या लिखते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहां हो रहा है, कब होगा, हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा और क्यों हो रहा है। ये व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई, ये सब का जवाब नोटिस में देना होता है। अब उसके बाद एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट जी पानी पी लूं। रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट की रेलेवेंस जो है, आपने जो भी चीज नोटिस लिखी है आलतू फालतू चीज तो नहीं है, फ्लुएंसी जो है उसमें है, एक्यूरेसी है नहीं है, ग्रामर, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड स्टाइल। अब इंस्ट्रक्शंस, मतलब नोटिस लिखते हुए आपको कोई नोटिस नहीं लिखवा रहा जी। एक बात याद रखिएगा कि केवीएस वाले आपसे ये नहीं कहेंगे चलो भैया सब अपनी अपनी कॉपी पेन निकालो अपने बस्ते में से और सारे के सारे बैठ के एक नोटिस लिखो, ना जी ना। नोटिस पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वही एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब एमसीक्यूज जानने से पहले नोटिस के बारे में जानना तो जरूरी है ना, इसीलिए नोटिस के बारे में जानना जरूरी है कि नोटिस है क्या। फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, सो एंड सो इज गोइंग टू, फ्यूचर टेंस। आई, मी, माई, माइन, कोई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल यूज नहीं करते। थर्ड पर्सन में लिखिए। अगर कोई कंपटीशन के बारे में बता रहे हैं, टाइटल, डेट, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, सब बताइए। अगर पिकनिक विकनिक के बारे में बता रहे हैं तो ड्यूरेशन, कॉस्ट पर हेड। कई बार पता है क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक नोटिस दे दिया, उसमें पूछा कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस नोटिस, और या कोई जो है नोटिस, मतलब 2-3 तरीके के नोटिस पूछे जा सकते हैं कि नोटिस को लिखकर इसमें पता है कि क्रक्स ऑफ द नोटिस क्या है, किस चीज के बारे में पूछा गया है, वेयर इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। तो इसीलिए अभी आपको जब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो यू विल बी एबल टू नो कि, मतलब मैंने तो एक सैंपल लिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड नोटिस हैज टू बी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा का नोटिस नहीं होता। ये नहीं कि लिखे जो खत तुम्हें लिखे जा रहे हैं नोटिस के रूप में लिखे जा रहे हैं, भैया बहुत लंबा हो ना तो लोग भी बोर हो जाते हैं, तो इतना नहीं लिखते। ऑलवेज राइट अ नोटिस इनसाइड अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। अब थोड़ा नोटिस का भी आपको वो दिखाऊं, देखिए ये सबसे पहले जो है जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका,
फिर ये ब्लॉक लेटर्स में लिखा नोटिस, फिर यहाँ लिखा डेट, यहाँ लिखा नोटिस की जो हेडिंग है या टाइटल है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, ये रही बॉडी और ये रहा डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है, जो मैंने शुरू से ही आपको बताया कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस, टाइटल, तो देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये रहा, ये सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये हमने बीच में लिया है, कई जगह साइड में भी होता है, दोनों तरीके ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ये हमने नोटिस जो है वो हेडिंग डाली है कि नोटिस है, ब्लॉक लेटर्स में डलता है। ये डेट लेफ्ट हैंड कॉर्नर एक टाइल छोड़कर होती है, ये एक टाइल छोड़ी गई है। चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, एक गैप देते हैं, चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, यहां पर आपको कोई भी जो है उसमें कैपिटल में या उसमें लिखना नहीं चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, तो ये सारा इतना नोटिस लिखा और उसके बाद हमारा लेफ्ट कॉर्नर में हमने यहाँ पर लिख लिया जो है ये प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन जो है किसने इशू किया है वो यहाँ लास्ट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। तो ये था हमारा नोटिस। अब देखिए नोटिस के संबंधित क्वेश्चंस कैसे हैं और व्हाट अ नोटिस इज, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं आपको क्वेश्चंस जो है मैं ले रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चंस हैं इस पे। अ नोटिस इज, नोटिस होता क्या है? अ लेटर एंड इंफॉर्मेशन फॉर द लार्ज ऑडियंस, अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। नोटिस का मतलब ही होता है बहुत बड़े ऑडियंस के लिए ये जो सूचना है, तो दैट इज बी। आप लोग मेरे साथ साथ जवाब दीजिए। इंफॉर्मेशन फॉर द लार्ज ऑडियंस। द फर्स्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस इज, एक नोटिस में जो पहली चीज लिखी जाती है वो क्या होती है? नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग या डेट। जिन्हें नोटिस लिखने आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उनको ये पता नहीं होगा। कई बार क्वेश्चंस ऐसा मत सोचिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मिक्स्ड आ सकते हैं, सिंपल इजी दोनों तरीके के आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following pronouns should be avoided in a notice? मैंने अभी आपको बताया था नोटिस थर्ड पर्सन में लिखते हैं, मी, माई, आई, ये सारे के सारे अवॉइड करेंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नोटिस किस लिए लिखे जाते हैं? नोटिस आर रिटन फॉर, नोटिस आर रिटन फॉर, ये इसका पूरा है, एन इवेंट, अ प्रोग्राम, अ लॉस्ट प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो नोटिस सभी के लिए लिखे जाते हैं, इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, लॉस्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो डी है ऑल ऑफ दीज। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, इनमें से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है? बॉडी है बॉक्स के अंदर 50 शब्दों में, डेट बिल्कुल है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, हेडिंग है, ग्रीटिंग्स नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये इसमें ग्रीटिंग्स बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये पार्ट नहीं है नोटिस का। It is not the part of notice. The word notice is written in. Notice कैसे लिखा जाता है? कर्सिव, बोल्ड लेटर, कैलीग्राफी, ऑल ऑफ दीज। तो दिमाग में आएगा भैया ऑल ऑफ दीज, कूद कूद के ऑल ऑफ दीज, नहीं जी, नोटिस सिर्फ और सिर्फ बोल्ड लेटर में लिखा जाता है और किसी फॉर्म में नहीं लिखते। The last thing written in a notice is name of the writer, signature of the writer, designation of the writer, address of the writer। तो मैंने अभी आपको बताया डेजिग्नेशन लिखी जाती है, जैसे प्रिंसिपल लिखा हुआ था तो यहां आएगा डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। विच अमंग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस? चलो मैं इसको देखूं। अ स्कूल बुलेटिन बोर्ड बिल्कुल दिखा सकते हैं, आउटसाइड ऑडिटोरियम बिल्कुल दिखा सकते हैं, लॉबीज ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। घर में किसको नोटिस दिखाओगे? हैं घर में नोटिस किसको दिखाएंगे? हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को नोटिस ही, हाँ जब शीत युद्ध चल रहा हो तो दिखा सकते हैं, तो दैट इज होम। इसका आंसर है 8 का डी, दैट्स होम। इन अ नोटिस द नेम इज रिटन एज, एक नोटिस में अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? इनिशियल्स, फुल नेम, ओनली द फर्स्ट नेम, ओनली द लास्ट नेम। अगर नोटिस में नाम लिखना है तो फुल नेम लिखते हैं, इनिशियल्स नहीं, फर्स्ट नेम नहीं, लास्ट नेम नहीं, इट इज ऑलवेज रिटन, फुल नेम इज ऑलवेज रिटन। तो इसका आंसर है बी, फुल नेम।
द नोटिस शुड बी रिटन इन, कितने पैराग्राफ्स में होना चाहिए? जब 50 ही वर्ड की लिमिट है तो कितने पैराग्राफ्स में होना चाहिए? सिर्फ एक पैराग्राफ में. द नोटिस शुड बी रिटन इन 1 पैराग्राफ, दैट इज इन 1 पैराग्राफ. अ नोटिस मस्ट आंसर विच क्वेश्चंस, किसका? मैंने आपको बताया था व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये व्हाई, ये सभी का जवाब देता है. तो 11th का आंसर है ऑल ऑफ दी, सभी का जवाब देता है. Whose name should be written in the end of a notice, किसका नाम जो है वो लास्ट में लिखा हुआ होना चाहिए नोटिस में? ऑथराइज्ड पर्सन, जिसने वो नोटिस निकाला है उसका नाम. तो द आंसर इज ए, ऑथराइज्ड पर्सन. नोटिस शुड बी इनसाइड, रिटन इनसाइड अ बॉक्स. अब ये क्वेश्चन पूछा नोटिस को बॉक्स के अंदर ही लिखना चाहिए, तो जवाब मे बी, मे नॉट बी, यस, नो, यस. अ नोटिस इज ऑलवेज बी रिटन इन द बॉक्स. नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ नोटिस. इनमें से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है? टाइम, एड्रेस ऑफ द सेंडर, कैची हेडिंग, वेन्यू. तो इसमें से नहीं है. टाइम जरूरी है, बताना है. कैची हेडलाइन जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि किस बारे में बात की जा रही है. वेन्यू, अगर आप किसी उसके बारे में, किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम और वेन्यू दोनों लिखेंगे. एड्रेस ऑफ द सेंडर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें आंसर है इसका बी, एड्रेस ऑफ द सेंडर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अगर मैं लाइव ले रही होती तो कम से कम 1 घंटा मेरी क्लास चलती, बट अभी 36 मिनट्स में ही कवर हो गई है. और इसलिए हो गई है क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाई. तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे. कल मैं लाइट को पूरी तरीके से फिट करा के और जो है ठीक करा के, पता नहीं कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें जो है वो हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, दैट इज़ वाई. बट द शो मस्ट गो ऑन. तो शो तो जो है चलता ही रहेगा, चाहे जो है कितनी भी परेशानियां आए. जब तक जो है हौसले हैं तब तक चीज़ें करते रहने चाहिए. तो शो मस्ट गो ऑन. एंड हाई फाई, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो हाई फाई टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं कल लाइव.